दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव को लेके तमाम पार्टियों में गर्मजोशी है। हर एक पार्टी किसी ना किसी तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोई झूठी खबरें फैला रहा है, कोई झूठी वीडियो फैला रहा है, कोई फ्री का लालच दे रहा है, कोई विकास की बातें कर रहा है, कोई गारंटी दे रहा है। पर हर नेता, हर पार्टी लगी पड़ी है ताकि ज्यादा से ज्यादा चुनाव में वोट जीत सकें। दोस्तों आप सभी जानते हैं जिस तरीके से इंदौर और सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध करके विजेता घोषित कर दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जितना भी विपक्ष है, खासतौर से राहुल गांधी या केजरीवाल, ये तमाम नेता सभी कह रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा और शायद इस बार के बाद आगे कभी भी चुनाव ही नहीं होंगे हमारे देश में। जबकि ऐसा होना लगभग असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम नेता अगर वो संविधान बदलना भी चाहें तो भी नहीं बदल सकते हैं। खैर ये तो कहने की बात है, होता है क्या होता आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु जिस तरीके से सूरत और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को विजेता घोषित कर दिया, वो अपने आप में थोड़ी एक हैरानी वाली बात है, जिसके चलते तमाम नेता, तमाम विपक्ष की पार्टियां यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने तानाशाही अभी से शुरू कर दी है। और जहां इनके नेता बात करते हैं कि जब मोदी सरकार 400 पार कर जाएगी उसके बाद संविधान बदल दिया जाएगा, तो इन्होंने दरअसल में संविधान अभी से बदलने की शुरुआत कर दी है। खैर दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा। और अगर देखा भी जाए तो अगर कोई आदमी चुनाव के लिए खड़ा होता है और उसके विपक्ष में कोई आदमी नहीं खड़ा होता या उसके विरोध में कोई आदमी नहीं खड़ा होता, तो ये स्वाभाविक है कि उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। खैर नेता तो भैया चुनाव के लिए, जीतने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों ये है हमारे श्याम रंगीला जी। आप सभी जानते हैं श्याम रंगीला एक हास्य कलाकार है और अपनी हास्य कला के जरिए अपनी एक ऐसी कला है इनके पास जिसके चलते ये मोदी जी की बिल्कुल सेम टू सेम नकल उतार लेते हैं, मोदी जी की जैसी बिल्कुल आवाज निकाल लेते हैं और इनकी इस मिमिक्री कला की वजह से ये पूरे दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों श्याम रंगीला अधिकतर प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज में हास्य व्यंग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहानी निकालते हैं। इस बार भी इन्होंने भी सूरत और इंदौर के अंदर जो घटना हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजेता घोषित कर दिया, इसको लेकर उन्होंने भी एक हास्य व्यंग में एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप इस वायरल वीडियो में देखें। इस वीडियो के बारे में, खासतौर से श्याम रंगीला के बारे में आपकी जो भी राय हो, खास तौर से अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके परिवारजनों नमस्ते। पिछले कुछ समय से सूरत में जो हुआ, आप सबके मुझे संदेश मिल रहे थे कि मोदी जी आप ढंग की बात में इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगा कि सारे देशवासियों को जब इंदौर का भी ऐसा ही कुछ मामला होगा तो सूरत और इंदौर दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ध्येय लेकर के भाजपा चलती है और इसलिए पूरे देश में हर कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, देश का हर वासी हमारा परिवार का हिस्सा है। और ये हमने सूरत और इंदौर में देशवासियों को दिखाया भी है। प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो, अंत में वो भाजपा परिवार का हिस्सा होगा। ये देश ने माना भी है। लोग कह रहे हैं ये तो लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। अगर कोई देशवासी अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार में, देश हित में परिवार में जाने के लिए सम्मिलित होता है तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व के सामने लोकतंत्र में एक अलग ही उदाहरण पेश करने वाली सौहार्द की भावना है। और ये उन प्रत्याशियों ने दिखाया है।
उनको लगा है, प्यारे साथियों, उनको ये लगा है कि भाजपा ही देश हित में काम कर सकती है। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। हमने तो अन्य पार्टियों के विधायकों से सरकारें भी बना दी थी जी, तो ये तो क्या मामला है। लेकिन साथियों, अब की बार 400 पार ये ध्येय हमारा था और इसमें हमने 2 तो रिजल्ट से पहले ही लोगों के सामने सीटें रख दी है और इसी प्रकार से हम 400 पार का सपना भी पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर हमारे परिवार में लोग और जुड़ते जाएंगे, उनको एहसास होता जाएगा कि भाजपा ही हमारा परिवार है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र की मजबूती है और ये मोदी की गारंटी है। और जाते जाते अब तो नारा बदल दिया जाना चाहिए साथियों। अब की बार 398 पार 2 तो आ ही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।